बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजावीज़ के सिलसिले की वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमों को हम तजावीज़ देते हैं कि वो कैसे अपना जो निज़ाम है बेहतर बना सकते हैं और उसको अवाम को भी फ़ायदा होता है उसका। आज जो जिस महकमे का इंतखाब किया है वो है महकमा जंगलात। तो मैंने ये बनाई है तमाम पूरे पाकिस्तान के हवाले से, इसमें फ़ोकस सिर्फ पंजाब को नहीं किया। तो इसमें चंद तजावीज़ गोशगुजार की हैं महकमा जंगलात के नाम और इनके हकाम के नाम, ताकि इन इक़दामात पर अमल करके, गुज़ारिशात पर अमल करके ना सिर्फ वो अपने महकमे की जो है आमदन बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने महकमे के मुलाज़मीन के लिए वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तजवीज़ देते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, वो तमाम महकमों के लिए ही हैं। पहली बात यह है कि हर महकमे के अंदर जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम है वो होना चाहिए। यानी कोई अगर मुलाज़म करप्शन करता पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वो उस महकमे के अंदर इंतज़ाम ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई अदारा या सेल होना चाहिए जो उसकी तफ्तीश कर सके, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। उसको जज़ा और सज़ा तजवीज़, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको जज़ा दे, उसको इनाम से नवाजे, और अगर कोई बुरा काम करता है, गफलत का मुज़ाहरा करता है, तो उसको सज़ा दे। तो इस अदारे तो पहले मौजूद हैं, लेकिन ये कागजी तौर पर मौजूद हैं। आम तौर पर जो हैं वो इनके लोग वो अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी हमायत करते हैं। नतीजा ये होता है वो लोग वहाँ से तो पाक साफ होकर निकल आते हैं, बाद में वो एंटी करप्शन में फंस जाते हैं या नैब उनको पकड़ लेता है, जिससे उस महकमे की बदनामी भी होती है और वसाइल का यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि हर महकमे को अपने ज़ाती प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने चाहिए, जो तफ्तीश के बाद जो केस है वो अदालत के सामने रख सकें। वो कला हों जो अदालत के प्रोसीजर को समझते हों। आमतौर पर देखा गया है कि महकमे जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एक अपने मुलाज़िम को पकड़ते हैं, तफ्तीश करते हैं कि इसने इतने पैसे जो हैं वो गबन किए हैं, इतने पैसे किए हैं, इतने की करप्शन की है, अदालतें उनको छोड़ देती हैं। तो अदालतों में जो महकमे के मुलाज़मीन हैं वो उनको केस जो है वो उनका पुट करना नहीं आता, प्रोसिक्यूट करना नहीं आता। तो वो तफ्तीश में तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें महकमे का बड़ा सरमाया लगता है, हुकूमत का बड़ा सरमाया लगता है, और वही बंदा अदालत में जाके वो छूट जाता है। तो महकमे के अगर अपने प्रोसिक्यूटर्स होंगे और उसके साथ साथ उनकी तनख्वाह के अलावा मुकर्रर कर दें, आप उनके लिए इनाम मुकर्रर कर दें कि अगर वो उन्होंने केस जीत लिया तो जो करप्शन की रकम है उसका 5% या उसका 10% उनको बतौर रिवार्ड दिया जाएगा। उससे उनके अंदर ये तहरीक पैदा होगी कि वो ज़्यादा मेहनत के साथ अपने केस की तैयारी करें और ज़्यादा दिलजमी के साथ काम करें, और बाहर से अगर उनको कोई रिश्वत देने की कोशिश करे तो चूँकि उनको जुर्माने की कमीशन की शक्ल में ही पैसे ज़्यादा मिल जाने हैं, तो रिश्वत की रकम से वो रकम ज़्यादा होगी, तो लिहाजा वो उस तरफ वो लालच नहीं जाएगा उनका, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकेंगे। ये तमाम अदारों के लिए ही है, महकमा जंगलात में भी हो जाए तो ज़बरदस्त है। सड़कों, मोटरवेज़, नहरों, नदी नालों और दरियाओं के किनारे की जो ज़मीन है वो प्राइवेट सेक्टर को लीज़ पे दे दी जाए, और उस पर वो उनको दरख्त उगाने के लिए एक ख़ास मकासद के तहत लीज़ पे दीजिए। ऐसा ना हो कि जैसे वो हमारे फार्म हाउसेस के लिए लोग ज़मीनें देते हैं लीज़ पे। जैसे इस्लामाबाद में बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने के लिए ज़मीनें दी गई हैं कि आप सब्जियां उगाएं और शहर में मुहैया करें, तो वहाँ लोगों ने अपने महल बना लिए हैं और बड़े बड़े वो ये काम नहीं करते। ऐसा ना किया जाए, चेक किया जाए। तो दरख्तों के किनारे, मोटरवेज़ के किनारे, दरियाओं के किनारे, नदी नालों के किनारे, बरसाती नालों के किनारे, जो हमारी सड़कें नेशनल हाईवे, प्रोविंशियल हाईवे की हैं, तहसील की सड़कें हैं या वैसे लोकल कच्ची सड़कें हैं, उनके किनारे लोगों को दरख्त लगाने के लिए जगह लीज पर दी जाए। तो वहाँ वो क्या करेंगे, वो फलदार दरख्त लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो नहर के किनारे जगह ज़्यादा दस्तयाब होती है, उसकी पट्टी पर वो मिसाल के तौर पर अगर 25-30 फुट एक किनारा है, उस 25-30 फुट से 3 किलोमीटर तक वो दरख्त उगाता है फलदार, साथ साथ हर जगह पे सड़क है, तो वो अब उसमें से काफ़ी ज़्यादा आमदन ले सकता है। अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल है वो देखा है कि जो हमारी बड़ी नहरें हैं
उनके किनारों पर एक दरख्त लगा हुआ है ज़्यादा तादाद में, वो उसका बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो रहा है। वो ज़्यादातर लगा हुआ है यूकलिप्टस सफ़ेदा, ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस। इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल करता है। तो जो सीपेज होती है नहर के किनारे, तो उसको बहुत ज़्यादा ये पानी जो है वो उसको अपनी तरफ खींचता है, तो पानी का ज़ियान जो है वो ज़्यादा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसको बदला जाए फ़ौरन नहीं, मिसाल के तौर पर आस्ता आस्ता ये दरख्त मौजूद रहें, लेकिन आस्ता आस्ता इनको तब्दील किया जाए, इनकी जगह नए ऐसे दरख्त लगाए जाएँ जिनका ज़्यादा फ़ायदा हो माहौल को भी और जिनका लोगों को भी कोई फ़ायदा हो। और ऐसे दरख्त लगाए जाएँ, अगर आपने फलदार नहीं लगाने तो फिर ऐसे दरख्त लगाए जाएँ जिनकी लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। मिसाल के तौर पर टाली है, शीशम का दरख्त है, कीकर का दरख्त है, ये लगाए जाएँ फलदार दरख्तों के अलावा, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। और इसके अलावा लोग वहाँ जो है वो शहद बना सकते हैं उन दरख्तों में, वो जगह उनको इस मकसद के लिए लीज़ पे दी जा सकती है। मुख्तलिफ़ नर्सरियाँ बना सकते हैं, नर्सरियाँ बना के वो अपने पौधे बीज सकते हैं, नई ब्रीडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इससे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न है नई नौकरियाँ जनरेट करने का, वो भी पूरा होगा। और जो पुलों के किनारे हैं दरियाओं नहरों के, वहाँ उनको वाटर पार्क्स बनाने के लिए लीज़ पे दे दिया जाए, ताकि वहाँ वाटर पार्क्स बनाए जा सकें, वहाँ तफरीह के लिए लोग आए, बोटिंग कर सकें। लीज़ पे इसलिए दिए जाएँ कि वो लोग इंतज़ाम कर लेंगे, अपने मुलाज़मीन रखेंगे, रोज़गार पैदा होगा, और वो लोगों की हिफाजत का भी इंतज़ाम करेंगे। इससे वहाँ गार्ड्स रखेंगे, लाइफ जैकेट्स लोगों को पहना के अंदर भेजेंगे, लाइफ बोट्स रखेंगे ताकि कोई बंदा डूबे ना। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो फौरी तौर पर उसको निकाला जा सके वहाँ, और एम्बुलेंस का इंतज़ाम रखेंगे वहाँ ताकि फ़ौरन उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो इससे ना सिर्फ हमें रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को तफरीही सहूलतें मैसर होंगी। और इसके साथ साथ जो आए दिन हमारे आजकल की सूरत हाल के मुताबिक बेशतर नौजवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं नहरों में नहाते हुए, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी से हमें ज़िंदगी मिल जाएगी, वो मरने से बच जाएंगे नहरों के किनारे जब नहाएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग चेक रखेंगे। हुकूमत अकेली जो है वो नहीं रख सकती, और वो इतने पुलों पर अपने मुलाजमीन तो खड़ा नहीं कर सकती, तो लिहाजा ये लोग जब लीज़ पे इनके पास होगा तो ये अपने प्राइवेट गार्ड्स रखेंगे जो लोगों को इस तरह की हरकतों से मना करेंगे। फिर इन ऐसे खित्ते जो ज़मीन लोगों गवर्नमेंट की अपनी है और मैदानी इलाकों में है, या कहीं और पहाड़ी इलाकों में है, रेगिस्तानी इलाकों में है, तो उसका ज़मीन का टेस्ट करवा के वहाँ महकमा जंगलात लीज़ पर दे के लोगों को इनकरेज करे कि वहाँ हर्ब्स उगाएं, ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाएं जो तिब में इस्तेमाल होती हैं, जो मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी दवाइयाँ बनती हैं, ये तोलों में बिकती हैं। तो अगर आप बाज़ार में अब बनफशा लेने जाएं या गौज़बान लेने जाएं, तो पाकिस्तान में हर तरह का मौसम है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है। यहाँ -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है, यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर भी है, और उसके दरमियान में भी है। फिर डाइवर्सिटी इतनी है कि यहाँ पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, मैदान भी हैं, साहली इलाका है, हर तरह की चीज़ यहाँ उग सकती है। तो ये किसान जो है, ये अगर जो तिब में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ उगाएं, या महकमा जंगलात लोगों को प्रमोट जो है वो इनकरेज करे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं बाहर। फिर निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट के अदारों में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो तहकीक है उस पर काम हो ज़्यादा। महकमा जंगलात इस बात को यकीनी बनाए कि नए जो दरख्त हैं, नई ब्रीडिंग वो बनाई जाए, और पुराने जो दरख्त बीमारियां उनको लगी हुई हैं उनको ठीक किया जाए, नए बीज बनाए जाएं, और ऐसे बीज बनाए जाएं जो हमारे मौसम से मुवाफ़क़त रखते हों। तो इससे ना सिर्फ महकमे की आमदन में इजाफ़ा होगा, बल्कि लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, और लोगों में रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की आमदन बढ़ेगी, और लोग ज़्यादा खुश होंगे। शुक्रिया।